वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले जो लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया उसमें लेसन 2 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोगों ने देखा था कि 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उस 5 बेसिक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने 2 कंपोनेंट्स को पढ़ लिया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं और उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम है, प्रोटीन क्या है, कहाँ से मिलते हैं और उनके कमी से, उनके डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है फैट। ठीक है, आइए देखते हैं फैट क्या है। फैट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं ये भी, और ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देना बंद कर देता है। ठीक है, अब आता है सवाल कि हमको फैट कहाँ से मिलेगा। तो घी से मिलेगा, जितने भी ऑयली सब्सटेंस होंगे घी से मिलेगा, ठीक है, बटर से मिलेगा, ऑयल से मिलेगा, ये सब रिच सोर्स ऑफ क्या है, फैट है। इसके बाद स्टूडेंट उसमें भी घी और बटर क्या है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके सीड से ऑयल निकाले जाते हैं, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, कोकोनट है, ये सब। जब भी हम अपने बॉडी में एक्स्ट्रा फैट लेते हैं तो एक्स्ट्रा फैट हमारे स्किन के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, और जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उस फैट को तो वो हमको एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक्सेस अगर आपके पास स्टोर हो जाता है फैट तो वो आपके ओबेसिटी का कारण बन जाएगा, और ओबेसिटी होने से आपका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी हेल्थ ठीक ठाक नहीं रहेगा। ज़्यादा मोटा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग के पास फैट को कंज्यूम करने का कुछ लिमिट भी है, लिमिटेड अमाउंट में भी हमको फैट लेना चाहिए। अब पता लगाना है कि किसी खास अमाउंट में फैट, किसी खास थिंग में फैट है या नहीं है। तो जिसमें आपको पता लगाना है उसके सीड को आप ले लीजिए और एक वाइट पेपर ले लीजिए। वाइट पेपर पे उस सीड को आप ऐसे दबा दीजिए, ठीक है, मसल लीजिए, क्रश कर दीजिए। क्रश करने के बाद आप सीड को हटा लीजिए, और इसके बाद अगर आपको उस पेज में ट्रांसलूसेंट टाइप की फीलिंग होने लगा, यानी ऐसा लगने लगा कि अब बाहर इधर से चीजें उधर कुछ दिखने लगी, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे कि उसमें ऑयल है, उसमें फैट है। ठीक है, ये टेस्ट करने का एक सिंपल सा मेथड है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग विटामिन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एजुकेशन का। विटामिन एक कह सकते हैं लिविंग, मतलब लाइफ गिविंग थिंग्स है। ये हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है ना, और इसको हम लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बॉडी भी कुछ खुद से सिंथेसाइज कर लेता है कुछ विटामिन को, और साथ में हम लोगों को, ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है जो खाते हैं, फल वगैरह, ये तमाम चीज़ें। ठीक है ना। अब विटामिन को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है वाटर सोल्यूबल और एक विटामिन होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल का मतलब होगा कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको वाटर में डालेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन फैट में डालने पर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है कि बी का बहुत सारा विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 ऐसे करके होता है, बहुत सारा विटामिन में, ठीक है ना। और सी एक विटामिन है जिसको जो दोनों के दोनों वाटर में डिजॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आता है कि हम लोग इन विटामिन को कहाँ से प्राप्त करेंगे, गेन कहाँ से करेंगे। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए आप अगर मिल्क लेते हैं, वैसे तो मिल्क कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड जाना जाता है, इसलिए मिल्क में सारी चीजें हैं, तो विटामिन बी भी मिलेगा मिल्क से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो विटामिन बी से मिलेगा, फ्रूट्स लेते हैं तो विटामिन बी से मिलेगा, और मीट लेते हैं तो विटामिन बी से मिलेगा आपको, सॉरी मीट से विटामिन बी मिलेगा। बात समझ में आ रही है। विटामिन सी की जब बात करते हैं तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं जो खट्टे टाइप के लगते हैं ना, वो सब में विटामिन सी होता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, और बहुत अच्छा है आंवला, एक केनू होता है, ये सब है आपका क्या चीज, विटामिन बी के सोर्स है। ठीक है,
अब आता है कि वाटर सॉल्यूबल अगर विटामिन है, अगर उनको आप अपनी बॉडी में ज़्यादा भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे विटामिन ज़्यादा हो जाता है तब भी बॉडी को नुकसान होता है, कम होता है तब भी बॉडी को नुकसान है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि लेकिन अगर हम लोग वाटर सॉल्यूबल विटामिन को अपने बॉडी में ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं तो उससे हमको बहुत नुकसान नहीं होगी, बल्कि उसको हम, चूँकि ये वाटर सॉल्यूबल है तो हमारी यूरिन के माध्यम से आसानी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फैट सॉल्यूबल विटामिन आता है स्टूडेंट। तो फैट सॉल्यूबल में ए, डी, ई और के आते हैं, ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। अब आता है ये सारे विटामिन को अगर कॉमन रूप में देखा जाए तो मिल्क से तो सबको एक ही लाइन में जानेंगे, एग से भी विटामिन भी मिलेंगे, चीज को खाएंगे तब भी मिलेंगे, कैबेज लेंगे, टोमेटो लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, ये सब गुड सोर्स ऑफ दीज विटामिन है, ठीक है। फिर अलग अलग इनको सोर्स अभी चार्ट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। अब यह आता है कि अगर इनको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं ज़्यादा है तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल है, हमारे बॉडी से बाहर नहीं होगा। डी और के जो है ये ऐसे विटामिन है जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। डी को सनलाइट से कर लेता है और के जो होता है उसको बहुत आराम से बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होने का काम हो जाता है, ठीक। इसके बाद आता है कि कुछ विटामिन हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं और उनके सोर्स क्या क्या है। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए का काम है कि हमारा जो विजन है, देखने का पावर है, वो अच्छा रहता है, ठीक है। और इनका सोर्स क्या है, कैरट है, पंपकिन है, कॉड लिवर आयरन जो मछली बोला था तो उसी में आपको मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, ठीक है ना। कैरट, पपाया विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है ना। तो ये है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमको थोड़ा भी अंधेरा होगा तो दिखना बंद हो जाता है, रोशनी नहीं। बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा ग्रोथ में, ठीक है, बहुत अच्छा हेल्प करता है और ब्लड को हेल्दी रखता है, मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स क्या है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क है, मीट है, फ्रूट्स है। विटामिन सी का सोर्स जो है वो तो बता ही दिया था, साइट्रस फ्रूट, लेमन वगैरह। विटामिन सी की जो कमी है उससे क्या होगा कि गम जो होंगे यानी मसूड़े, उससे ब्लडिंग होगा, बहुत रेड टाइप के दिखेंगे, वो हेल्दी नहीं रहेगा, फिर टूथ भी डीके होने लगेंगे। विटामिन डी की कमी से आपका जो बोन होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, टीथ मजबूत नहीं रहता है क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाता है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट, इसको कहाँ से लेंगे, तो मिल्क, कॉड लिवर, स्पेंडिंग, अगर हम लोग टाइम को कर रहे हैं सन में यानी सूर्य की रोशनी में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे भी हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई जो है वो क्या है, तो स्किन को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। इसको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बटर से, टोमेटो से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, अंकुरित गेहूं, ठीक है, स्प्राउट, व्हीट को भी खाने से मिलता है। विटामिन के क्या है, विटामिन के हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये कहाँ से मिलेगा, एग से, टोमेटो से, कैबेज से, ठीक है, ये हो गया विटामिन। इसके बाद स्टूडेंट मिनरल्स की बात आती है। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए एक केमिकल है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे बॉडी के फंक्शन में इनका हेल्प है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, उसमें से आयरन है, ठीक है, क्या, आयरन। आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड को में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम का काम है बोन को और टिप को स्ट्रांग रखना और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। फास्फोरस है, ये भी बोन और टिप को स्ट्रांग रखेगा। इसके बाद सोडियम और पोटेशियम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। आयोडीन है, वो आप वाइटल जो जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छा रहे। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, लैक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो होता है वो टीथ
टीथ को डीके से बचाता है। मैग्नीज जो है, ठीक है, लेकिन ये सब लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा अगर ले लेंगे तो भी इनका भी नुकसान होने लगता है ना। इसके बाद मैग्नीज है। मैग्नीज अगर देखा जाए तो मैग्नीज जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, विच मतलब उसके वजह से फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके बाद आता है, इनके अलावा भी कुछ हम लोगों को और भी मिनरल चाहिए, जैसे जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, सल्फर चाहिए। ये सब स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट की जो मिनरल्स हैं उनके लिए हम लोगों का सोर्स क्या हो सकता है, तो डिफरेंट फूड है, साथ ही साथ मिल्क है, ये गुड सोर्स ऑफ मेनी मिनरल्स है, ठीक है। आयोडीन कहाँ से मिलेगा, सी फूड खाएंगे, जैसे मछलियाँ हो गए हैं ना समुद्र की, उसको, या सी फूड का मतलब सीधे सीधे नमक, जैसे आप जानते हैं समुद्र से निकलता है, सी से निकलता है, तो वो भी सी फूड हो गया, तो इसलिए उसमें आयोडीन होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मिलेट खाते हैं आप, बाजरा जिसको कहते हैं, मीट, सूखी ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं, नट्स, अगर ये सब खाते हैं तो ये सब गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, खासतौर से आयरन का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद अगर आप लोग इनको नहीं लेते हैं तो इससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, ओके। तो स्टूडेंट बस आज यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको लूँगा, ठीक है, तो उसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक लेक्चर के लिए और इंतजार करिए कि आपका चैप्टर ये फिनिश हो, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को ज़्यादा करके पढ़ा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट से, व्हाट्सएप पर, ठीक है, ओके।